हाँ, तो हेलो जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल पढ़ेंगे और रीजन ऑफ सेल पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट ऑफ द सेल। मतलब ये सारी जानकारी हम आज लेने वाले हैं। तो पहले हम समझने वाले हैं कि जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो मान लीजिए हम समझते हैं कि ये मान लीजिए हमारा सेल है, ये सेल है। तो सेल के अंदर आपको पता होगा कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। और ये तो अगर सेल की बात करेंगे तो सेल की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर वो अगर सेल वॉल है, अगर किसी भी सेल की आउटर लेयर सेल वॉल है तो उसे हम सीधे कह सकते हैं वो क्या है, प्लांट सेल है। सॉरी, वो क्या है, प्लांट सेल है। सीधे बोलेंगे वो क्या होगा, आपका प्लांट सेल होगा। ठीक। और अगर किसी सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है आउटर में, है ना, अगर किसी के सेल ऊपर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है आउटर में, अगर सेल मेम्ब्रेन है आउटर में तो उसे बोलेंगे हम एनिमल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल सेल बोलते हैं। ठीक, उसे एनिमल सेल बोलते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया आपको। तो आपको समझ में आना चाहिए। और नोट पॉइंट ये है, आपको नोट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्रेजेंट बोथ। ये मैं प्लांट ऐसे बनाता हूँ, ये प्लांट है आपका, प्लांट एंड एनिमल, ये एनिमल है, मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों प्रेजेंट होता है। लेकिन आपको समझना होगा, मान लीजिए कोई सेल है, तो सेल की अगर आउटर सेल वॉल है तो उसे हम प्लांट सेल कहते हैं। ठीक है। और अगर किसी भी सेल के आउटर में सेल मेम्ब्रेन है तो उसे हम एनिमल सेल कहते हैं। ये छोटी सी बात आपको याद रखना होता है। ठीक। अभी ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बीच में जो भी भरा है ना, इसको बोलते हैं, जो भी फिलअप है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो हम कह सकते हैं कि द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन, तो बोलेंगे ये साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, है ना। और जो साइटोप्लाज्म है ये मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मतलब कि जितने भी सेल की एक्टिविटीज होती है, मेन जो एक्टिविटी होती है सेल की, वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म होती है। ठीक। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल होती है। क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल होती है। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। जितनी भी चीजें होती हैं क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक। अब अगर हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए हम समझते हैं और इसके आगे पॉइंट समझते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कह सकते हैं साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल होती हैं और हम साइटोप्लाज्म को बोलते हैं मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब आइए हम समझते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं, और ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बारे में आप कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये अगर प्लांट सेल में आएगा, न्यूक्लियस अगर प्लांट सेल में होता है तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। ठीक। और अगर आपका न्यूक्लियस एनिमल सेल में आएगा, ये एनिमल सेल में नहीं बनाया, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन सेंटर, तो सेंटर में होता है। तो प्लांट सेल में मैंने क्या बताया, प्लांट सेल हमने ये बताया कि जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होगा वो कॉर्नर प्रेजेंट होगा, और ये न्यूक्लियस एनिमल सेल में कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक। चलिए अब समझते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी फ्लूइड भरा होता है उससे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बैठा होता है क्रोमेटिन। क्या बैठा होता है, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन के बाद क्या बनता है, क्रोमोजोम। ठीक है ना। उसके बाद क्रोमोजोम में क्या आएगा, हम डीएनए पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें इसी में आती हैं, ये सारी को रिलेटेड रहती हैं, एक दूसरे से को रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना। ठीक। अब ये डीएनए और जीन की बात तो समझ में आ चुके हैं आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, क्रोमोजोम, डीएनए, जीन। अब हम एक चीज की बात करेंगे, जिस चीज की हमें मेन बात करनी है, प्रोटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, मतलब कि ये जैसे मान लीजिए ये पूरा सेल है ना, ये तो जगह नहीं मिल, ये मान लीजिए कोई सेल है। हाँ, तो पूरे सेल के अंदर जो कुछ भी भरा होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, लिविंग मैट्रिक्स होता है। ये कैसे बनता है प्रोटोप्लाज्म,
जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म को, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक, जब न्यूक्लियोप्लाज्म को किससे हम जोड़ते हैं, साइटोप्लाज्म से, किससे जोड़ते हैं, साइटोप्लाज्म, तो आपका क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, ठीक है ना। ये कितने, ये सब रीजन ऑफ सेल थे, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर किसी सेल का आउटर सेल वॉल है तो वो प्लांट सेल होता है। अगर किसी सेल का आउटर सेल मेम्ब्रेन है तो एनिमल सेल होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल दोनों में आता है। अगर प्लांट में आएगा तो सेल वॉल के नीचे होता है और एनिमल में आएगा तो सबसे ऊपर होता है। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं। साइटोप्लाज्म को मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होता है ना, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। अब ये न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, तो जो न्यूक्लियस आपका होता है प्लांट सेल में कोने में होता है, कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में क्या होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, छोटी सी बात है। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो भी कुछ भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें प्रोटीन पढ़ने को मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा, डीएनए और जीन, ये सब पढ़ने को मिलता है। हर सेल के अंदर लिक्विड, पूरा लिविंग लिक्विड भरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, लिविंग मैट्रिक्स बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म को हम मिला के बोलते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। ये छोटी सी आपकी बात। अगर आप फ्लो चार्ट, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि जितना भी आपका सेल होता है, हमें सेल में क्या क्या पढ़ना होता है, उसकी सारी चीज़ों का हम जानकारी लेने वाले, तो उसका मैं आपको फ्लो चार्ट समझा देता हूँ कि हमें अब सेल में क्या क्या पढ़ना है, स्थिरता से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने कहा, मान लीजिए कोई प्लांट सेल है, हाँ, इसको ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई प्लांट सेल है, मैंने कहा कोई मान लीजिए प्लांट सेल है, हाँ, तो प्लांट सेल का अगर मैंने उसके ऊपर से सेल वॉल को हटा दिया, अगर मैंने सेल वॉल को रिमूव कर दिया, तो जो चीज़ बचता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अगर किसी भी प्लांट सेल के सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो जो भी रीजन बचता है उसे प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट की आप बात करेंगे तो प्रोटोप्लास्ट में आपको दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा प्रोटोप्लाज्म और एक मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म में आपको प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। चलिए अब प्रोटोप्लाज्म में आपको दो चीज मिलने वाला है, एक साइटोप्लाज्म मिलेगा और एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक। न्यूक्लियस की अगर आप बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे तो इसमें हमें दो चीज पढ़ना होगा, एक होगा न्यूक्लियोलस और एक होगा क्रोमैटिन। यही चीज आपको इसमें पढ़नी होती है, ठीक। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म अगर आप बात करेंगे तो इसमें दो चीज अब आएगा साइटोप्लाज्म में आपका, एक लिक्विड होगा, तो साइटोप्लाज्म के लिक्विड मटेरियल को हम बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, ठीक। और सॉलिड को बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड मटेरियल उसे साइटोसोल बोलते हैं या तो हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो सॉलिड उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। अब सॉलिड में आपका क्या होता है, दो पार्ट और आ जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग। क्या आएगा, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक। अब लिविंग में क्या कहेगा, इसमें लिविंग में आप पढ़ेंगे, आप लिविंग में पढ़ेंगे, मैं इनके बारे में जिक्र करूंगा। इसमें लिविंग में आप पढ़ेंगे मक्खन, एनसीआर और गरलवा, GERLV, ये हम पढ़ेंगे, मक्खन, एनसीआर, गरलवा, ठीक है ना। तो लिविंग की बात करेंगे, जरा ये देखो वीडियो सही हो रहा है, क्लियर आ रहा है इसमें, हाँ ठीक, चुप रहो। तो देखिए लिविंग में आप पढ़ेंगे मक्खन, एनसीआर और क्या पढ़ेंगे, गरलवा पढ़ेंगे। इसका मतलब जो आपके साइटोप्लाज्म का सॉलिड पार्ट है उसमें आपको लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ना होता है, मक्खन, एनसीआर और गरलवा, ठीक। अब मक्खन, एनसीआर, गरलवा का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा, यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ दिख पाएगा। यहाँ दिख जा रहा है, इतना रीजन खाली है तो लिख देते हैं। देखिए यम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मतलब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। सी का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट,
ठीक। एन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। ठीक, ये हो गया, ये मक्खन है। अब इनकी क्या क्राइटेरिया, ये सारे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन इनके पास होता है। आपको मैं सारा फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, इनके पास क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक। अब एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? एन का मतलब होगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक। और सी का मतलब क्या होगा? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। और आर का मतलब होगा राइबोजोम। तो ये सब ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं। इनके बारे में और हम जिक्र करेंगे। ठीक। अब देखिए गर्लवा क्या है? जी का मतलब है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। और ई आर का मतलब है इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है। ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है। और यल का मतलब होता है लाइसोजोम, लाइसोजोम। अच्छा, और जगह है थोड़ा सा। हाँ हो जाएगा थोड़ा। और वी का मतलब क्या है? वैक्यूल होता है। ठीक, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो अभी इनके बारे में हम और जिक्र करेंगे, अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद ये होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट साइटोसोल बोलते हैं, लेकिन सॉलिड में आपका उसको ट्रोफोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें लिविंग बीएस नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग में आपको ये आते हैं सारे सेल ऑर्गेनेल, इसी को हमें अलग अलग पढ़ने हैं। मक्खन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए सेल में कितने सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो आप बोलेंगे मक्खन, एनसीआर, गर्लवा, GERLV, गर्लवा। तो ये मक्खन मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। एनसीआर का मतलब न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल और राइबोसोम। और गर्लवा में आपका गोल्गी बॉडी, इंडोप्लारेटिकुलम, लाइसोम और वैक्यूल हो गया। अब नॉन लिविंग में क्या आएगा? नॉन लिविंग में आपका आता है फैट आएगा, रेजिन्स आएंगी, गम्स आएगा, है ना। तो ये सारी सारी नॉन लिविंग में आती है। तो इतना हमें पढ़ना होगा। तो इन्हीं चीजों को हमें अलग अलग पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हमें जानकारी लेनी है अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो एक बार और जान लीजिए आप कि अगर प्लांट सेल के का सेल वॉल हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में दो आता है, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म में अब आपको दो पार्ट मिलेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट मिलेंगे, लिक्विड को बोलेंगे साइटोसोल और सॉलिड को क्या बोलेंगे? ट्रोफोप्लाज्म बोलेंगे। ट्रोफोप्लाज्म में क्या आएगा? लिविंग और नॉन लिविंग आएगा। लिविंग में आपका आएगा मक्खन, एनसीआर, गर्लवा। और नॉन लिविंग में आएगा फैट, रेजिन्स और गम। ये आपकी क्या थी? छोटी सी बात थी, ये आपका फ्लो चार्ट था, इसी के हमें बारे में पढ़ना है। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे किस टॉपिक पे? सेल वॉल पे चलेंगे। ठीक, तो सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे, प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्या फर्क होता है उसके बाद। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब आपको ये ध्यान देना होगा कि अब हमें क्या करना है, ये समझना है कि जो हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल होता है, किस कैटेगराइज से हम प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आपको पहले प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये प्लांट सेल, हाँ, ये प्लांट सेल मैंने इधर लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक, अब प्लांट सेल, एनिमल सेल में हमें डिफरेंस भी याद करना है। तो आपको मैं सारा बहुत सारा मैंने बताता हूँ, मेन बताऊंगा। तो पहला होगा प्लांट सेल में जो सेल वॉल होगा वो प्रेजेंट होगा। इसमें सेल वॉल क्या होगा बताइए? सेल वॉल एब्सेंट होगा। ठीक, दूसरा इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा ये क्या होगा बताइए? प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा आपका? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। ये मेन पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस। अगर आप न्यूक्लियस की बात कर लो तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन कॉर्नर। प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्नर पे। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन सेंटर, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर में होता है। नेक्स्ट इसका वैक्यूल क्या होगा बताइए? वैक्यूल इसका लार्ज होता है, प्लांट सेल का वैक्यूल लार्ज होता है। और इसका वैक्यूल क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फीवर होता है, कम होता है, क्योंकि इनको मूवमेंट करना नहीं होता है। इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मोर होता है। चलिए, प्लांट सेल, जो आपका प्लांट सेल होता है ये डू नॉट रैप्चर, ये कभी भी रैप्चर नहीं करता, क्योंकि इसके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है।
और ये प्लांट सेल, एनिमल सेल बोलेंगे। एनिमल सेल क्या कर सकता है, रैप्चर कर सकता है, एनिमल सेल रैप्चर, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक, स्टोरेज की बात करेंगे तो इनका स्टोरेज जो होता है स्टार्च होता है और फैट होता है, प्लांट का स्टोरेज। और इनका स्टार्च, इनका जो स्टोरेज होता है इनमें क्या होता है, ग्लाइकोजन और फैट होता है। ठीक, तो ये बहुत सारी हैं। और एक और आप लिख सकते हैं सेंट्रियोल के बारे में, इनके अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, यहाँ सेंट्रियोल एब्सेंट होगा और यहाँ आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। ठीक, यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो हमने ये देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल में जो डिफरेंस होते हैं ये, और इसी के डिफरेंस के बेस पे आप क्या कर सकते हो, पूरा प्लांट्स एंड एनिमल सेल का डायग्राम अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो चीज़ नहीं है उसी के हिसाब से डायग्राम बन जाता है। ठीक, तो प्लांट्स एनिमल सेल में डिफरेंस ये है कि प्लांट्स के पास आप खुद देख रहे हैं सेल वाल इसके पास नहीं होता है, इसके पास होता है, इसके पास नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, इसके पास नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब देखनी होगी और ये आपको समझना भी होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, इतना आपको इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए, क्योंकि नीट में जब भी पूछेगा तो प्लांट सेल में या एनिमल सेल में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। ठीक है ना, चलिए सेल वॉल समझ लेते हैं। आप क्लोज करिए वीडियो। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे सेल वॉल की, सेल वॉल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो आपका है बहुत ही बड़ा है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 45 मिनट उसी को समझाने में लग जाएंगे, इसलिए मैंने उसका लेक्चर अलग से बनाने की कोशिश करी है। और उसके क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन के बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसको अलग से आपको अच्छे से पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, इसलिए उसका अलग लेक्चर आएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं सेल वॉल के बारे में। तो अगर आप मान लीजिए सेल वॉल के बारे में जिक्र करते हैं तो आपको सेल वॉल के बारे में पहले ही जानकारी होनी चाहिए। इसको अननोन में, ये इसका अननोन में डिस्कवरी करी गई थी, पता नहीं था। अननोन में डिस्कवरी हो गई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा जब ये सेल की डिस्कवरी कर रहे थे 1665 में। तो आप समझ सकते हैं कि सेल वॉल की डिस्कवरी अननोन डिस्कवरी है, रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई थी, लेकिन बाद में इसको पता नहीं था, रॉबर्ट हुक जी को नहीं पता था 65 में ये तो कॉर्क सेल को लेके सेल के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। आइए तब अब सेल वॉल के बारे में समझते हैं। तो आपका जो सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल आपका क्या होगा, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और दूसरा एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई में। ठीक, अब दो बात बता देता हूं। प्लांट्स का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होगा। किससे बना होगा बताइए, सेलुलोज से बना होगा। और बैक्टीरिया का बताइए, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक, और फंजाई का बना होता है काइटिन से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक, अब एक मॉन पॉइंट आपको याद रखना है, नोट याद रखना है नीट के लिए, कि अगर कोई पूछता आपसे कि ये बताइए अलगा का जो सेल वॉल किससे बना होता है, तो अलगा का जो सेल वॉल होता है बहुत सारा है, ये गलेक्टन मेनन्स सेलुलोज से बना होगा और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि अलगा का सेल वॉल गलेक्टेंस मेनन्स और सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक, ये आपको याद हो गया। अब चलते हैं अगर हम प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की हम ज़्यादा बात करेंगे, अलगा सेल की बात नहीं करेंगे। तो जो प्लांट सेल का सेल वॉल होता है ये बना होता है सेलुलोज। किससे बना होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज
पैक्टिन और लास्ट में आपका आने वाला है लिग्निन। इन सब चीज से बना होता है। ठीक, अगर आप सेलुलोज की बात करेंगे इसमें दो चीज आपको मिलता है, एक मिलेगा माइक्रोफाइब्रिल, ठीक, और एक मिलेगा मैक्रोफाइब्रिल। ये सेलुलोज के अंदर कंपोनेंट होते हैं। तो मैक्रोफाइब्रिल ऊपर, ये मैक्रोफाइब्रिल है, मैक्रोफाइब्रिल इनके बीच में जो प्रेजेंट होते हैं। सलवार मान लीजिए मोटा है, तो ये मान लीजिए पूरा सलवार है, तो ये इसके दो पार्ट मिलके बनाएंगे सेलुलोज को, माइक्रोफाइब्रिल और मैक्रोफाइब्रिल। तो इसी के बीच में प्रेजेंट होता है हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरे रीजन को बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ सेलवाल। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ सेलवाल। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ये बताइए कि जो सेलवाल का मैट्रिक्स है वो किससे बना होता है? हेमिसेलुलोज और पैक्टिन से। ये समझ सकते हैं आप, ठीक। अब ये आपका मेन पॉइंट हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इसमें देखिए क्या होता है कि अगर दो सेलवाल एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये पहले पढ़ा है तो फिर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो सेल हैं, प्लांट सेल, हाँ, ये एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो एडजेसेंट सेल एक दूसरे से जुड़ेंगे, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये देखिए दो प्लांट सेल एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं? मिडिल। मैं बड़ा लिख देता हूँ वरना बहुत लोग को तो दिखता ही नहीं है। उसे क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला बोलते हैं। और दो प्लांट सेल को मटेरियल एक दूसरे से ट्रांसमिट करना होता है, तो किसके जरिए करेंगे? उसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो जैसे हमने कहा कि ये दो प्लांट का सेल है, तो सबके पास सेल वाल होगा, तो दोनों का सेल वाल एक दूसरे से जुड़ा होगा मिडिल लैमेला के द्वारा, और ये बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से। किससे? मैग्नीशियम पैक्टेट से। ऑप्शन में पूछेगा तो कैल्शियम की मात्रा इससे ज्यादा होगी। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये ट्यूब कनेक्शन है। ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। क्या करेगा ये? ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है पूरा, हाँ। तो ये समझ में आपको आना चाहिए कि अब देखिए इसका मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ, आप याद रखिएगा नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में कहाँ लिखा दे? यहाँ लिखा देते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया आपको। देखिए दो प्लांट सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं अगर, तो अगर दो प्लांट सेल के बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो किसको यूज करेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा को। भाई यहाँ से यहाँ मटेरियल जाना होगा। और अगर दो प्लांट सेल का सेल वाल एक दूसरे से जुड़ेगा, जुड़ना तो होगा ही, जैसे ईंट दो जोड़ते हैं तो जो सीमेंट होता है, उसी तरह सेल वाल को जोड़ने के लिए क्या होता है? मिडिल लैमेला होता है। छोटी सी बात, ठीक। तो हम लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में हम क्या सोचते हैं? लिख सकते हैं कि टू एडजेसेंट प्लांट सेल वॉल को जो जोड़ने वाला है उसका नाम क्या बताइए? मिडिल लैमेला नाम। क्या नाम है? मिडिल लैमेला, ठीक। और टू एडजेसेंट प्लांट के सेल को जोड़ने वाला कौन है? उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किसके लिए? टू, अब यहां मैंने ये लिखा कि टू एडजेसेंट प्लांट सेल ज्वाइंट विद प्लाज्मोडेस्माटा किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हम लिखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा ना। अब ये देखिए आपका नोट पॉइंट हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और आपको पढ़नी है जो मेरे ख्याल से आपको बतानी पड़ेगी। क्या होता है कि जो आपकी सेल वॉल है ना, सेल वॉल, ये इसके तीन लेयर होती है। पहली होती है प्राइमरी लेयर, ठीक, और एक होती है सेकेंडरी लेयर, और एक होती है टर्शियरी लेयर, ठीक है। तीन लेयर होती है। अब सेकेंडरी लेयर में भी तीन लेयर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आप याद रखेंगे ये मेन पॉइंट। दूसरा, ये थिन होती है, पतली होती है, और ये क्या होती है? आपकी थिक होती है। इनके बारे में स्पेशल फीचर आपको याद रखना होता है। ये क्या होंगी? ये डिमिनिश हो जाती है,
डिमिनिश व्हेन सेल मैच्योर, व्हेन सेल मैच्योर। तो इसमें कहा कि जो प्राइमरी लेयर होती है सेल, प्लांट सेल का जो सेल वॉल का प्राइमरी लेयर होती है पतली होती है, ये डिमिनिश होने लगती है, मतलब कि खराब हो जाती है या हटने लगती है जब सेल मैच्योर होने की कगार पे होता है। जब सेल मैच्योर होगा तो ये प्राइमरी लेयर नहीं होगी, याद रखिए। ठीक, क्या होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ये आपका जो सेकेंडरी लेयर होता है ये प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक रीजन। कहाँ प्रेजेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन। जहां पे भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी वहां प्रेजेंट होता है ये कौन, सेकेंडरी सेल वॉल। और टर्शियरी लेयर प्रेजेंट इन ट्रैकियार्ड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये ट्रैकियार्ड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट होता है कौन, तो सेल वॉल आपकी 3 लेयर होती है। प्राइमरी लेयर जो जब सेल मैच्योर होता है डिमिनिश हो जाती है, सेकेंडरी लेयर में 3 लेयर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल की जो टर्शियरी लेयर है ये प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म के ट्रैकियार्ड्स में। ठीक, अब इसमें एक बचा इसका फंक्शन, क्या बचा सिर्फ फंक्शन, तो बोलेंगे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इंजरी। सही है भाई, पूरे सेल के प्रोटोप्लाज्म को कवर सेल वॉल ही करता है। नेक्स्ट, सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में, ये भी सही है। ठीक, और प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक, और नेक्स्ट प्रोवाइड सेफ टू द सेल। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड सेफ टू द सेल। ठीक, तो अब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो हमारा सेल वॉल होता है ये इंजरी से बचाता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है, और प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रो, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर ऐसे ही नहीं चला आ सकता है। ठीक, और एक नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवाइड सेफ टू द सेल, को सेफ देता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस सेल वॉल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इसको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो फिर हम पढ़ने वाले हैं एक नया लेक्चर, इसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, इसका पूरा नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको कोई इससे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, थैंक यू।